ऑटो। ज़ारू, जैन के बारे में क्या सोचती हो तुम? अल्लाह जैन को ना सलामत रखे। सच में मुंबई में रहने के बावजूद भी उस लड़के के अखलाक इतने बुलंद हैं कि आजकल के बच्चों में वो खूबियां पाई नहीं जाती। कितनी देर हो गई, ऑटो ही नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ज़ारा सिद्दीकी है ना? फरमाइए। आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको कबीर सर जैसा दोस्त मिला। आज उन्होंने सबके सामने ऐलान किया कि आपकी दोस्ती नमाज जैसी पाक है। हम और हमारे दोस्त कबीर सर के फैन बन गए हैं। हमें एक ऐसा लीडर मिला है जो हमारे जज्बातों को समझता है। हम चाहते हैं कि आप दोनों की दोस्ती इसी तरह बरकरार रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसे हो कबीर? हम कैसे ज़ारा? हम हैंडसम है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तुम बहुत हैंडसम हो और बहादुर भी। रिपोर्टर्स को क्या जवाब दिया? और मस्जिद में भी क्या ज़बरदस्त स्पीच थी तुमने। ज़ारा, हमने वही कहा जो हमें कहना था और जिसकी इजाज़त हमारे दिल ने दी। किसी को हक नहीं है ज़ारा कि हमारी दोस्ती पर कीचड़ उछाले, किसी को भी। आज मस्जिद में कबीर मियाँ ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया बेगम। अगर ये तमाशा और चलता रहा ना काजी साहब, तो हमारी बेटी की जिंदगी और तमाशा बन के रह जाएगी। मतलब ये काजी साहब कि हमें ज़ारा से बात करनी होगी। बेगम, इस मसले पर हम कई बार पहले भी बात कर चुके हैं। अब किस बारे में बात करनी? जैन के बारे में। जैन बहुत अच्छा लड़का है, हमारी ज़ारा को बहुत खुश रखेगा। आपको पता है, जल्दबाजी में बोए गए बीज कभी अच्छी फसल नहीं देते। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है काजी साहब कि हम आगे बात करें। अगर हमने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत देर हो जाएगी काजी साहब। पानी सर के ऊपर से जा चुका है। क्या कह रही हैं बेगम? ज़ारा कबीर की दोस्ती अपने हदें पार कर रही है काजी साहब, जिसका उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है। दोनों दोस्ती और मोहब्बत के बीच का फर्क ही नहीं समझ पा रहे, ये जानते हुए भी कि ये दोनों ऐसी तलवारें हैं जो एक मयान में रह ही नहीं सकती। काजी साहब, इससे पहले कि ये बढ़ता हुआ रिश्ता हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करे, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। बेगम, ठीक है, हमें 1-2 दिन का मौका दीजिए। हम जैन मियाँ से बात करेंगे और उसके बाद ज़ारा से भी बात करेंगे। जल्द से जल्द कीजिए काजी साहब। हम ये दोस्ती और मोहब्बत के बीच की दास्तां से तंग आ चुके हैं। इसे खत्म करना होगा काजी साहब, खत्म। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी का सिर्फ एक दोस्त हो और वो उसका शौहर, वही उसकी जिंदगी हो, बस। वैसे तुम जब दुबई चले जाओगे तब हम दिन रात यूं फोन पे बात करना बंद कर देंगे। क्या मतलब, क्यों? कभी दुबई के वक्त में और यहाँ के वक्त में फ़र्क है, और उसके बाद फिर ज़िंदगी की उलझन वो हमें मोहलत नहीं देगी। और तुम्हारे जाते ही हम लोग, पता है, वो दोस्ती का वो जुगनू बन जाएंगे। पर कबीर, हम दोनों में से जो कोई भी मुसीबत में होगा वो एक दूसरे को कॉल ज़रूर करेगा, चाहे रात के 2 क्यों नहीं बज रहे हो। और अगर मुसीबत 3 बजे आई तो, या 5 बजे सुबह में हो गई तो? परेशानी जब भी आए कबीर, हम एक दूसरे को याद करेंगे। अल्लाह हमें कनेक्ट करने का तरीका निकाल ही देगा। दोस्ती के बीच से मोहब्बत का पेड़ उगने वाला है काजी साहब, और इस पेड़ में फूल नहीं कांटे होंगे। और अगर हम ज़ारा को फूलों जैसी प्यारी खूबसूरत जिंदगी देना चाहते हैं ना,
तो हमें ज़ारा और ज़ैन को एक करना होगा, एक करना होगा काजी साहब। भाई आज अखबार नहीं आया क्या? क्या हुआ काजी साहब? कुछ नहीं। काजी साहब, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? इससे पहले कि ये पत्थर बॉम्ब की शक्ल इख्तियार कर ले, अपनी बेटी को काबू में कर लीजिए और दरवाजा खोलिए। क्या हो? ज़ारा, अम्मा को लेके अंदर जाओ। क्या हुआ अब्बा? किसका फोन था? हमने कहा अम्मा को लेकर अंदर जाओ। अब्बा, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप दरवाजा खोलिए। ज़्यादा चलो, अब फूफी जी। मत करो बेटा। संभाल के तो आओ। यहाँ बैठ। कबीर, यहाँ बैठ, बैठो। कृष्ण भाईजान, क्या बात है? सब खैर तो है? अरे यार, सब खैरियत नहीं है। हम जीनत का टेस्ट करा के घर वापस लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने तुम्हारे और ज़ारा के बारे में एक अजीबोगरीब मामला देखा यार। लोग सड़कों पे तुम्हारे और ज़ारा के बारे में हाय हाय के नारे लगा रहे थे। तुम दोनों के पोस्टर चलाए जा रहे थे यार, दंगे जैसा माहौल था। कबीर ज़ारा का रिश्ता नाजायज है। कबीर अहमद, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। कबीर ज़ारा का रिश्ता नाजायज है। कबीर अहमद, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। ज़ारा सिद्दीकी, हाय हाय। कबीर अहमद, हाय हाय। क्या है, दिखाइए हमें। पढ़ लो अपनी तारीफ, पढ़ो। ये खबर बेबुनियाद है अबू। हमारे और ज़ारा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। गलत फहमी है तुम्हें। है क्या अबू? रिश्ता, नाजायज रिश्ता। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं कि एक नामहरम लड़की के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना गुनाह अजीम होता है, हराम होता है? क्या सोचा था तुमने? कुछ मीडिया वालों के साथ हाथापाई करके वहां इज्तिमा में दोस्ती के आलाप रच के तुम एक हीरो बन जाओगे। हीरो, हीरो बनेगा तुम्हारा भाई, हीरो। खुदगर्ज। खुदगर्ज है हम? हाँ, खुदगर्ज हो तुम। अपना नहीं, कम से कम उस लड़की ज़ारा की इज्जत के बारे में सोच लिया होता। इसीलिए हमने तुम्हें कबीर मियां से दूर रहने के लिए कहा था बेटा, मगर तुमने हमारी नसीहत नहीं मानी।
हम मानते हैं कि तुम गलत नहीं हो ज़ारा, मगर हम जिस माशरे में रहते हैं वो इसे कबूल नहीं करेगा। हम इससे डरते नहीं हैं, हमें इसे सुधारना है और इसको सुधारने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इसीलिए हमने तुम्हें आज तक किसी भी काम के लिए रोका नहीं है ज़ारा, बल्कि तुम्हारा साथ दिया है। और अगर किसी काम के लिए तुम्हें रोकना चाहें तो रुक जाओ, क्योंकि ये बूढ़ा बाप सब कुछ देख सकता है, सब कुछ। मगर अपनी बेटी को बदनाम होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता है बेटा। बस बहुत हो चुका काजी साहब। ये वक्त ना बहला फुसला के बात करने का नहीं, बल्कि फैसला लेने का वक्त है। ज़ारा के लिए फैसला हम लेंगे। और हाँ ज़ारा, कबीर मियाँ से मिलना तो दूर की बात है, ये दिन रात फोन पे बात करना भी बंद करना होगा। आई बात समझ में? उस दिन तुम हमें नसीहत दे रहे थे ना कि हम ख्याल नहीं रख रहे अपनी बेगम का। आज हम तुम्हें ताकीद कर रहे हैं, अपनी निजी जिंदगी के इस दलदल से बाहर निकलो और जरा ध्यान दो क्या क्या हो रहा है तुम्हारी बीमार अम्मी को। क्या तुम्हें पता भी आज फिर से दौरे आए? अम्मी को आज दौरे आए थे? तुम्हें बताने वाले थे, लेकिन क्यों बताया क्यों नहीं? हमने बता दिया है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। खालाजान ये क्या हो गया? न्यूज़पेपर पढ़ के हमारे होश उड़ गए। खालाजान ये क्या हो गया? आप ठीक है ना? हमें लगा कि हमें आपसे मिलने आना चाहिए। खालाजान ये लीजिए, आप ठीक है ना खालाजान? बेटा वो आयशा बहन, आयशा बहन क्या खालाजान? आयशा बहन अब भी आस लगाए बैठी होंगी कि ज़ारा कबीर कभी एक होंगे या नहीं। माहौल में सबसे सबके बिछड़ जाने का मौसम सवार है और वो हमसे पूछ रही थी कि ज़ारा कबीर ने एक होने की बात कही या नहीं। बूढ़ी बेगम लाल लगा, अधमरी हालत में भी फितना फैला ही दिया। आखिर इस आयशा बेगम का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। खालाजान तो फिर आपने क्या कहा? क्या कहते हम? क्या कहते हैं उनसे? उनके बेटे ने तो कसम खाई है कि वो हमारी बेटी के साथ रहेगा ही नहीं। तो हम अपनी बेटी को दोबारा उस जहन्नुम में तो नहीं भेज सकते ना। और उनकी हालत भी ऐसी नहीं है कि हम अपने दिल की बात भी उनसे कर सकें। खालाजान ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना, और आप ज़ारा की अम्मी हैं, आपको ज़ारा के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। हम वही सोच रहे हैं बेटा, वही सोच रहे हैं हम। ये कैसे हो सकता है? आप ही ने हमें कहा था ना कि अम्मी को घर लेकर आ जाओ। हम लेकर आ गए, अब भी अम्मी की तबीयत, अब भी हमारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही। उन्हें अभी दौरे पड़ रहे। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए मसला क्या है? ये मामला तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सारे टेस्ट कर चुके थे और उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। अचानक उनकी बॉडी में इतना इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है? अचानक से एकदम से इतनी इम्यूनिटी कम कैसे हो सकती है?
हो क्या रहा है? हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इन्फेक्शन फैल कैसे रहा है? दवाइयों में मसला होगा, गलत दवाइयां दे रहे हम। नहीं कबीर साहब, दवाइयों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगर आप जोर दे रहे हैं तो 2 दिन तक और देख लेते हैं और देखते हैं कि वो कितनी प्रोग्रेस करती है, उसके बाद ही हम इसको बदलेंगे। देखिए फिलहाल मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, इन्फेक्शन का मामला है तो ज्यादा लोगों का उनके पास रुकना ठीक नहीं है। चलिए हम आते हैं। ये हम आपको मार दो छोड़। जी कबीर, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जितने कम लोग उनके आसपास रहेंगे उतना ठीक रहेगा। 1-2 काफी हैं, और आप लोग फिक्र मत कीजिए, अम्मी की खिदमत तो करते ही आए हैं, आगे भी हम ही करेंगे। नहीं, सिर्फ तुम नहीं करोगे। हम एक काम कर दे, हम भी तुम्हारे साथ अम्मी को देखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, बारी बारी करके अम्मी के पास रहेंगे। हम भी देखेंगे कि हमारी अम्मी ठीक कैसे नहीं होती। रुखसार, बहुत ही नेक ख्याल है तुम्हारा, अल्लाह तुम्हें हर खुशी से नवाजे। एक सेकंड। हम बस अभी आ रहे हैं। खालाजान, जो कुछ भी आपने पढ़ा है उन अखबारों में, वो सारी बातें बेबुनियाद है, वो झूठ। दर्द हुआ आपको, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए। जो सितम हो चुके कबीर मियाँ, उसका मातम मना के कोई फायदा नहीं, उल्टा जो होने वाला है उसे रोका जा सकता है। हम समझे नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब ये कबीर मियाँ कि हमने जो उस्ताद होने का हक मांगा था आपसे, और हमने गुजारिश भी की थी कि आप ज़ारा के लिए कुछ कीजिए, कुछ करने का सही वक्त आ गया है कबीर मियाँ। हुक्म कीजिए खालाजान। हमने ज़ारा को समझा दिया है कबीर मियाँ, दिन रात फोन करना बंद हो जाएगा। अफसोस मत कीजिए कबीर मियाँ, जब मंजिलें अलग अलग होना तो साथ चलना फिजूल होता है। वैसे हमने ज़ारा के लिए कुछ फैसले लिए, बहुत ही प्यारा लड़का देखा है हमने अपनी ज़ारा के लिए। शायद आप उसे जानते भी हैं, ज़ैन मियाँ। हमें और काजी साहब को ज़ैन मियाँ बहुत पसंद है कबीर मियाँ। हमने ज़ैन के बारे में मालूमात भी हासिल की है। उसकी एक बहन है जो सिंगापुर में रहती है और उसके लिए लड़की तलाश रही है। हम और काजी साहब दोनों मिलकर आज उससे बात करने वाले हैं। आपको अपना दिया हुआ वादा पूरा करना होगा। ज़ारा को ज़ैन से शादी करने के लिए मनाना होगा। जैसा हम कहेंगे आप वैसा ही करेंगे कबीर मियाँ। जी। और हाँ, आप ज़ारा को फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, और अगर ज़ारा फोन करने की कोशिश करे तो वैसे ही करेंगे जैसे आप कह रही है खालाजान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमें और काजी साहब को ज़ैन मियाँ बहुत पसंद है कबीर मियाँ। हम और काजी साहब दोनों मिलकर आज उससे बात करने वाले हैं। ज़ारा बिन्त के इरफान सिद्दीकी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।